ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो चलिए अब हम माघ पूर्णिमा की कथा शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। जानिए माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आइए भक्तजनों, अब हम माघ पूर्णिमा की कथा सुनते हैं, अर्थात आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। दोनों का कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन किसी ने ब्राह्मण की पत्नी रूपवती को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने विधि विधान से 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और ब्राह्मण की पत्नी को संतान सुख प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही मां काली ने ब्राह्मण दंपति से हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाने को, हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाने और पूर्णिमा व्रत रखने को कहा। मां महाकाली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना और दीपक जलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। मां काली की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर एक पुत्र जन्म लिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा था, लेकिन देवदास की ज्यादा उम्र नहीं थी। देवदास बड़ा होकर अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से पूर्णिमा का दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है।